कौन? भगवान के फल। अरे वो जो फल लाया ना चढ़ाने के लिए, वो उनकी प्रशंसा कर रहा है कि भगवान मैं इतने बढ़िया छांट छांट के फल लाया हूँ कि आप आंख से देखोगे तो आंखें खुश हो जाएंगी, और आंखें लोभी के हाथ में होगा, आंख में उत्साह आ जाएगा। ज्ञान रोजन सुरसना, रसना में मुंह में पानी आ जाए, खाने की इच्छा हो जाएगी। अच्छी बात है, खाने की इच्छा होना। ज्ञान नागों को भी उत्साह आ जाएगा, इतनी सुगंध है उनमें, और माने हृदय में भी उत्साह भर जाएगा। मुझे लगा कि ये फलों की पूजा है कि अरहंत की, देवसाज गुरु की। मुँह पे न उपमा जाए बरनी, मैं इसकी कोई उपमा नहीं दे सकता हूँ, अनुपमेय हैं। या तो समय साल में नमस्कार किया है मंगलाचरण में जिनके, वे सिद्ध भगवान अनुपमेय हैं, या ये फल अनुपमेय है। क्या मेरे मुँह पे न उपमा जाए बरनी, ये अनुपमेय का अर्थ है। मुझ पे कोई उपमा नहीं दी जा सकती है कि ये फल मेरे कैसे हैं, अनुपमेय। मुँह पे न उपमा जाए बरनी, सकल गुण फल गुण सारे। फलों में जितने गुण होना चाहिए, सकल माने वे सब, उनका सार इन्हीं फलों में आ गया है जो मैं लाया हूं। सो फल चढ़ावत, हे भगवान मैं ऐसे फल तुम्हें चढ़ाता हूं। भगवान की कहां बात आई, मैं ये बता रहे ऐसे फल चढ़ावत हूं और मैं मेरी इच्छा पूरी हो जाए। सो चढ़ावा अर्थ पूरन है ना, इच्छा पूरी करने के लिए। परम अमृत रस सचूं, और अरहंत शुद्ध सिद्धांत गुरु ने ग्रंथ ने पूजा रचू। तो मेरे को सचमुच बता रहा हूं मैं जब से पढ़ता हूं, ये भी पूजन मुझे पूरी याद है, याद करी नहीं है लेकिन पूजन करता था, सुनता था, आप लोग करते थे इसलिए याद हो गई। लेकिन मैंने सोचा कि भाई ये फल, इसमें तो भगवान की प्रशंसा होना चाहिए, ख्याल नहीं ना। ऐसी पूजन लिखो कि जिसमें भगवान ही भगवान की प्रशंसा हो, लेकिन फल भी तो उपेक्षित नहीं होने चाहिए। वो निकालो अपनी पूजन, श्री मंदिर स्वामी की पूजन है ना, इसमें है, निशान तो लगा है। वन 23 है ना। देखो जल का छंद पढ़ो। जल में जितनी विशेषताएं हैं हीरा बाबू, वे सब भगवान पे घटित की। चंदन में जितनी विशेषताएं हैं वे सब भगवान पे घटित की। भगवान तुम में हैं। गुरुवर तुम जल से शीतल हो, जैसे जल ठंडा होता है तो आनंद आ जाता है, ऐसे ही आपका स्वभाव बहुत ठंडा है। जल से प्रभुवर तुम शीतल हो, और जल से ही निर्मल हो, और अब विकार से रहित हो। जल निर्मल होता है ना एकदम, समझ लो बिस्लरी का। पहले जमाने में कहते थे मुनि मन सम उज्ज्वल नीर, ये मेरा जल लाया हूं, ये कैसा है, जितना मुनियों का मन पवित्र होता है ऐसा पवित्र है। देखो कितनी ऊंची कल्पना, कितनी बढ़िया बात है। मिथ्यामल धोने को प्रभुवर तुम ही तो मल परहारी हो। मिथ्यात्व रूपी मल मुझे धोना है, तो मल को धोने वाले तुम ही हो। जल का काम क्या है, मल धोना। कोई भी कपड़े गंदे हो जाते हैं तो पानी से धोते हैं, घर गंदा हो जाता है तो पानी से, टेबल गंदी हो जाए तो पानी से धोते हैं कि नहीं धोते हैं, मुंह गंदा हो जाए तो पानी से धोते हैं, समझे ना। तुम कैसे हो, मल परहारी। जल का स्वभाव क्या है, और तुम्हारी भक्ति करें तो मेरा मन पवित्र हो जाता है। तो तुम्हारा भी स्वभाव कैसा है, मल परहारी है ना। फिर कहाँ है, क्या है, हे ज्ञान पयोधरी सीमंदर, यही है नहीं, तुम सम्यक ज्ञान जलोदधि हो, तुम सम्यक ज्ञान के समुद्र हो। ज्ञान 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 केवल ज्ञान है ना। जलधर, और तुम बादल हो, लेकिन पानी नहीं बरसाते, अमृत बरसाते हो। जलधर अमृत बरसाते हो, भवि जन मन पीन प्राणदायक। भव्य जीव रूपी जो मछलियां हैं
भव्य जीवों के मन, वे हैं मछलियां, उनको तुम प्राण देने वाली हो। जो भव्य जीव तुम्हारी प्रवचन सुनते हैं तो कली कली खिल जाती है। भव्य जन मिन मीन प्राणदायक, और भव्य जन मन जलज खिलाते हो। भव्य जीवों के मन के में जो कमल खिल रहे, उनको तुम खिलाने वाले तुम हो। जैसे मन खिल जाता है उनका, जैसे सूरज को देखकर कमल खिल जाते हैं, तो तुम सूरज हो। हे ज्ञान पयोधरी सीमंदर, हे ज्ञान के दरिया समुद्र से सीमंदर भगवान, मैं आपको ये जल चढ़ाता हूं, ये ज्ञान का प्रतीक है। ये ज्ञान का प्रतीक मैं तुम्हारे लिए समर्पण करता हूं। तुम के फल क्या चाहता हूं, तुम क्या मांगने आए बोलो। हो शांत गे निष्ठा मेरी, बस मैं पर को जानूं। ये गेयों के प्रति जो निष्ठा है, गेयों का जानने का निषेध नहीं है, उनके प्रति निष्ठा होना उसका निषेध है। जो मेरी गे निष्ठा है, गेयों में ऐसा विश्वास है कि मुझे सुखी कर देंगे। ये शांत गे निष्ठा मेरी जल से चरणाम्बुज चर्चित है, इसलिए मैं आपको जल चढ़ाता हूं। तो हमने एक मतलब अब चंदन का पढ़ो, आपको अब समझ में आता जाएगा। पढ़ो जोर से चंदन का। इसमें चंदन की जो विशेषताएं हैं वो सब भगवान पे घटित की हैं, है ना। अभी आगे अक्षत का पढ़ोगे तो उसमें भी पुष्प सब में माने वो भगवान के गुणों का गान किया गया है। हम भगवान की पूजा कर रहे हैं ना, तो इस दृष्टि से आप मतलब देखें, उसके बाद विचार करें। नहीं आए अर्थ समझ में तो हम लोग बैठे हैं ना, यहाँ आपके 150 विद्वान बैठे हैं, ये पढ़ते हैं, पढ़ाएंगे। इन्हें नहीं आएगा तो हमसे पूछ के बताएंगे आपको, और हमसे भी पूछ सकते हैं। आप तो हमारा सीधे अभी आ सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत थोड़ी है, ख्याल में आई ना। लेकिन हम उसको जो भी करते हैं समझें। यदि आप ऐसा समझेंगे तो जो अंतर है वो आपकी समझ में आएगा, तो अब आप उसका चुनाव फिर कर सकेंगे। कभी हमने कोई इसमें क्या लिखा, कोई गाली दी है भगवान को? ये पूजाएं नहीं है, उनकी भक्ति नहीं की है क्या है? एक जमाना बीच में ऐसा ही था। आप जितनी पढ़ेंगे, एला केला लुंगी पजाम बदाम फलाना फलाना रस रज्जत सज्जत सद्द, बढ़िया बढ़िया बना बना करके पूरी पकवान लाया हूं। ये सब पकवानों की प्रशंसा क्यों? वही हमारा भोजन का निमंत्रण करे और फिर हम जब घर पहुंचे खाना खाने तो कहे पंडित जी मैं आपको ऐसी चीज खिलाऊंगा कि आपके बाप ने भी आज तक नहीं खाई होगी। इतनी बढ़िया बढ़िया माल मसाला मैंने बनाया है, मेरे उसके घर मेरे से खाया जाएगा। मैंने खाने की प्रशंसा करना चाहिए। आ जाएगा ना सामने कि साहब आपने कृपा करी है, आप पधार गए, हमारा भाग्य है, हमको लाभ मिल गया। ऐसी बातें करनी चाहिए ना, क्यों? कैसी करना चाहिए? है? भगवान के सामने हम जो चीज लाए उसकी प्रशंसा करना चाहिए। है? देखो एक बात ये है, अपने भगवान को तो कुछ चाहिए नहीं, वे तो सब छोड़ के गए हैं। इस बात को सब लोग बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि 5 इंद्रियों के विषयों को बिल्कुल छोड़ के गए हैं। वो कोई पूरी पकवान जो भी आप हो, फल मल कुछ नहीं है ना, बिल्कुल कैसे ही उनकी वृत्ति है।
तो उन्हें क्या चाहिए? उन्हें हम उन्हें चढ़ाते हैं माने उन्हें देते हैं, है ही नहीं। हम क्या बोलते हैं? निर्वापमीति स्वाहा। जल्दी जल्दी बोलते हैं तो ना मालूम क्या बोलते हैं। नहीं सुनो, निर्वपामीति स्वाहा। फिर बोलता हूं क्या है, देखो बपामी जानते हो? बपामी माने बोना, मैं बोता हूं। बप धातु बोने के अर्थ में है कि मैं बोता हूं। तो बपामी माने बोता हूं और निर्बपामी, आप समझे ना? तो उनको फिर स्वाहा, स्वाहा का अर्थ क्या होता है? अग्नि में स्वाहा करते हैं हम, ने सब स्वाहा कर दिया। जला देने का नाम स्वाहा है। हम उन्हें कहां दे रहे? हम तो स्वाहा कर रहे हैं। क्यों? हम स्वाहा बोलते हैं ना, तो स्वाहा कर रहे हैं, इसका मतलब उन तक नहीं पहुंचेगा। उन्हें जरूरत नहीं है और हम उन्हें देते नहीं है, वो देने की बात नहीं है। तो फिर क्या है? ये द्रव्यों की जरूरत क्या है? पहले तो अपने जो पुराने में जाकर के देखें तो पूजाएं मिलती ही नहीं हैं। आचार्य समंत भद्र वगैरह थे, कुंद आचार्य थे, उनने भक्ति स्तोत्र लिखे थे, बाद में आ गई। मैं उस इतिहास के झगड़े में नहीं पढ़ना चाहता। आज हैं, हम उन्हें मान्य करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, हमें उसमें कोई मीन मेक की बात नहीं है। लेकिन जो चीज हमारे सामने है उसका अर्थ तो समझें। हम भगवान की भक्ति है, भगवान की भक्ति करें तो उसको ध्यान तो देवें, वो तो है ना हमारा अधिकार। तो ये हम भगवान को चढ़ाते नहीं हैं। हमने ये भाव इसमें प्रकट किया है कि ये हमारे किसी काम की नहीं है। हमने बहुत प्रयोग इनका कर किया। देखो निकालो, जल पिया और चंदन चर्चा का है, बोलो। हाँ बोलो, निकालो, पेज नंबर निकालो। 109 पेज निकालो भैया। लेकिन 10 है जी। देखो पढ़ो, जल पिया पहले तो इनकी शरण में गया। मेरे जो दुख थे उन्हें दूर करने के लिए मैंने पानी पिया, चंदन को भी लगाया, ठंडक हो जाए तो, है ना। मालाएं पहनी, अक्षत सेवन किए, तंदुल से माने चावल बना के खाए, समझ लो, चावल, अक्षत माने सब होता। और शुभ कर्मों का सब फल पाया, ये नहीं, दीपावलियां की रत्नों की, रत्नों के दीपक जलाए, धूपायन की सुरभि फैली सुगंधी, धूप है ना, शुभ कर्मों का सब फल पा लिया मैंने। माने ये सब चीजें पुण्य कर्म के उदय से हमें प्राप्त होती हैं और ये हमारे जीवन के लिए, जिंदा रहने के लिए अत्यंत आवश्यक है। मैं समझता था कि इन चीजों से मैं सुखी हो जाऊंगा। अब मैं निर्णय पर पहुंच गया कि इनका तो सेवन मैंने बहुत किया। किसी वैद्य की दवाई आप महीना भर खाओ, 2 महीना खाओ, कब तक खाते रहोगे? पूरा मनुष्य भव खाओ, फिर अगले भव में फिर वही खाओ। हम यही कर रहे ना, पिछले भव में यही दवाइयाँ खाई, तो इस भव में यही शुरू कर दें, अब भी अंत तक वही, अगले भव में जाके फिर वही शुरू, कब तक चलाओगे? तो वो कहता है मेरी समझ में आ गया कि किसी काम का नहीं है,
जल से फल तक का वैभव है, मैं आज त्यागने हूं। मैं तो छोड़ने आया हूं, देने की बात कहाँ है, चढ़ाने की बात कहाँ, काय का चढ़ाना बढ़ाना, ये काम की नहीं है, कोई फायदा नहीं है, इससे मैं नहीं छोड़ता हूं। और सब जगह से निराश होकर हे सिद्ध भगवान मैं तुम्हारे पास शरण में आया हूं कि सुखी होने का रास्ता तो ऐसा है। देखो देवशास्त्र गुरु पूजन निकालो, उसका भी अर्घ का छंद निकालो, अर्घ का छंद निकालना है ना, क्या है 92 निकालो भैया। देखो बहुमूल्य जगत का अर्घ माने जानते हो क्या होता है? आज किताबें आती ना तो उस पर मूल्य लिखा रहता है ना, मूल्य, कीमत, प्राइज, तो संस्कृत में क्या लिखते हैं? अर्घ। अर्घ माने मूल्य, कीमत, ये होता है, जानते थे आप लोग? अर्घ माने क्या? मूल्य, कीमत। तो कहते हैं, देखो इसमें लिखा कि मैंने अपनी 21 वर्ष की उम्र में ये पूजा लिखी थी और गुरुदेव को भेंट की थी। गुरुदेव के दर्शन नहीं हुए थे उसके पहले लिख ले एक तरीके से, है ना। देखो मैंने ये बात इसलिए कहना चाहता हूं कि ये उनकी छाया नहीं है, ये अपने ही यहाँ से जो मैंने तत्व ज्ञान पढ़ा था उसके आधार पर जो निर्णय किया था उसकी बात है। ऐसा कह के मैं उनका शिष्य नहीं हूँ, ऐसा नहीं कहना चाहता हूँ। उनका तो मैं बहुत बहुत ऋणी हूँ, उनसे बहुत मिला है मुझे, लेकिन मेरे कहने का मतलब सब वहां का माल समझ के रिजेक्ट कर देना अच्छा नहीं है। इसके लिए ये बात कहता हूं। देखो क्या लिखा, बहुमूल्य अर्घ माने होता है कीमती, कीमत माने कीमती, अर्घ माने कीमत, मूल्यवान, जगत का बहुमूल्य। देखो एक होता है बहुमूल्य, एक होता है अमूल्य। क्या है दोनों का? जिसकी कीमत बहुत है वो बहुमूल्य है, और जिसकी कीमत मुफ्त में मिलता है वो अमूल्य है। जो कीमत से मिलता ही नहीं, हम आप समझेंगे ना, कीमत से मिलता ही नहीं, तो ये जगत का जो वैभव है, कौन? जल, चंदन, अक्षत, ये वैभव क्यों है कि इसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता। पानी नहीं हो, रोटी नहीं हो, हवा नहीं हो तो हम जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए हमारे जीवन के लिए ये चीजें बहुत कीमती हैं। जगत का वैभव बहुमूल्य है, लेकिन क्या हमको सुखी बना सकता? ये बहुमूल्य वैभव ने हमें सुखी बना दिया। हमने कितना खाया, कितना पिया, बोलो? जिसकी जितनी जिंदगी निकल गई उसने उतना खाया, डट के खाया है? बहुमूल्य जगत का वैभव है, क्या हमको सुखी बना सकता? प्रश्नवाचक है। अरे पूर्णतः पाने में इसकी क्या है आवश्यकता? मुझे सिद्ध भगवान बनना है, पूर्णतः पाने तो सिद्ध भगवान बनना ही है ना। तो जल की क्या जरूरत है, चंदन की क्या जरूरत है, अक्षत की क्या जरूरत है, पुष्पों की क्या जरूरत है, नैवेद्य की क्या जरूरत? अब समझ में आए ना वो हम प्रश्न कर रहे हैं। तो मुझे पूर्णता, मुझे अपने में पूरा होना है, मुझे किसी का कुछ नहीं चाहिए, फिर इसकी क्या जरूरत है? ये सोचा मैंने उस वक्त सन 57 में, 56-57 में, 35 का मेरा जन्म है। क्या इन चीजों की क्या जरूरत है अरहंत सिद्ध बनने के लिए? देखो, अरे पूर्णतः पाने में इसकी क्या है आवश्यकता? इसकी की जगह इनकी करो, इसको सुधारो मत। वो तो इसकी माने 8 चीजों को मिलाकर अर्घ बोलते ना, तो ये एक वचन कर दिया। इसकी माने इस अर्घ की माने वो 8 द्रव्यों की क्या आवश्यकता है, क्यों?
और मुझ में कमी क्या है जो मैं इनकी आवश्यकता पड़े। मैं स्वयं पूर्ण हूं अपने में, मैं अपने में परिपूर्ण तत्व हूं। प्रभु मेरी माया क्या है? अनर्घ माने अमूल्य है, बहुमूल्य नहीं है। ये चीजें तो बहुमूल्य हैं, इनको इनका भी मैं अपमान नहीं कर रहा हूं। ये बहुमूल्य है और मेरी माया अनर्घ है, अमूल्य है ना। इसलिए अमूल्य के सामने बहुमूल्य द्रव्यमय अर्घ लिए अर्पण के हेतु चला आया कि भाई ये बहुमूल्य चीजें मेरे किसी काम की नहीं है, तो मैं इन्हें छोड़ता हूं क्योंकि मुझे अमूल्य चीज मिल गई है। अमूल्य बहुमूल्य में कौन सी चाहिए? आप समझिए ना। अमूल्य है अपना भगवान आत्मा और बहुमूल्य है संसार की सारी सामग्री। तो इससे आपको ख्याल में आएगा, जैसे मैंने आपको जयमाला में बताया था, देखो सच्चा देव का स्वरूप क्या है? वीतरागी और सर्वज्ञ, मोक्ष मार्ग से नेतारम भेदारम कर्मभूवितम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम, है ना। वीतरागी और सर्वज्ञ हो। तो देखो, हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, यही तो बात शुरू करी है। ये दो ही विशेषताएं बताई ना भगवान की, सच्चे देव की विशेषताएं ये दो बताई, 46 नहीं बताई। तुम्हारे माथे पर 3 छत्र चढ़ रहे हैं, ये नहीं कहा। अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हो, पीछे भामंडल लग रहा है, 64 चमर ढुल रहे हैं और ठंडी ठंडी हवा चल रही है। आता शीतल मंद सुगंध पवन आते हैं, नहीं आता? ये भी भगवान का एक गुण। कहाँ वीतरागता और सर्वज्ञता है, और कहाँ ठंडी हवा, जुकाम ना हो जाए। देखो कहाँ कहाँ देख रहे थे अपन। हे वीतराग सर्वज्ञ प्रभु, तुमको ना अब तक पहचाना। वो लिखा ना, जो जान दिया रहंतम दिव्यत गुणत पज्यते हिम, सो जान दिया पानम वो हो। मेरे मोह का क्षय नहीं हुआ क्योंकि मैंने तुमको नहीं पहचाना। हम जिनकी रोजाना पूजन करते हैं, ये अरहंत की मूर्तियां हैं जिनकी आप 8 दिन से पूजन कर रहे हो, तो अरहंती की पूजन हो गई ना। अब वो कहते हैं कि हमना पहचाना, अतएव पड़ रहे हैं पुरवर 84 के 84 लाख योनि में घूमना पड़ रहा है बस। क्यों? एक ही कमियां की हुई कि हमने आपको नहीं पहचाना। क्या नहीं पहचाना आपको? कि तुम वीतरागी सर्वज्ञ हो, ये नहीं पहचाना। पहचान का मतलब क्या? कि ये बात जानना कि वीतरागी हम तो पहचान लिया, आज तो पहचान लिया कि नहीं वीतरागता किसे कहते हैं, सर्वज्ञता किसे कहते हैं। जब ये पहचानोगे तब पहचानना कहलाएगा। ख्याल में है ना। कि अतः पहली गलती क्या है? पहली गलती काय के बारे में होगी? वीतरागता के बारे में, क्योंकि वीतराग शब्द पहले है ना। तो करुणा निधि तुमको समझनाथ, तुम्हें दया का दरिया समझा, ये गलती हुई मेरी पहले। अब ये तो बहुत पक्की बात है कि अरहंत भगवान को दया नहीं होती। क्यों? कि मोहिनी कर्म के उदय से दया होती है, और दया मोहिनी कर्म का नाश हो गया है तो दया हो नहीं सकती। नियम है। कौन सा नंबर? 927 निकालो ना, है तुम्हारे पास। देखो सिद्ध चक्र विधान में 927 में अर्घ में कौन सा 10वें दिन, उसमें लिखा है, पढ़ो पढ़ो। मोह उदय से हो नहीं है, कोई बात नहीं, चलो मैं बताता हूं। उसमें लिखा है कि हे भगवान, ये जो दया भाव है ये मोहिनी कर्म के उदय से होता है। अब मोहिनी कर्म तो सबसे ज्यादा खतरनाक कर्म है। 8 कर्मों में 7 कर्म एक तरफ और मोहिनी एक तरफ। मोहिनी गया तो 7 तो जरी जेबरी के समान है। जेबरी समझते हो, रस्सा, और वो जल गया। अब उसमें आकार तो फोटो तो वैसे ही आ जाएगा, लेकिन दम कुछ नहीं रही, है ना। तो करुणानिधि तुमको समझनाथ, तुमको करुणानिधि समझा और भगवान भरोसे पड़ा रहा। कहते भैया हम तो भगवान भरोसे हैं, राम भरोसे हैं। नाम भी रख लेते अपने बेटे के, राम भरोसे, भगवान भरोसे। जैसे अपन एक बोलते हैं ना आप लोग, वे पारसनाथ
तेरे ही भरोसे मैंने अपनी नैया डाल दी है तेरे ही भरोसे। तो मैंने पूछा भाई साहब जरा रुकना, ये क्या है कि आपने अपनी नैया पारसनाथ के भरोसे सचमुच डाल दी है? कि क्या बात करते हो? मैं बोल रहा हूं ना, भगवान के सामने झूठ बोलूंगा? नहीं, सोच लो एक दफे, मुझे सच्ची बात बताना कि हाँ भगवान के भरोसे डाल दी है, कि हाँ डाल दी है, तो तेरी नैया गारंटी से डूबेगी। तेरे बाप का क्या बिगाड़ा? मेरे बाप का नहीं बिगाड़ा, तेरे बाप का बिगड़ने वाला है। क्योंकि वे तो सिद्ध सलाह में बैठे, पर हमने तो पढ़ा था कि एक बार जो मोक्ष में चले जाते हैं वे लौट कर संसार में किसी कीमत पर नहीं आते, आते ही नहीं है संसार में। क्यों? तो वे तो आने वाले हैं नहीं। कि नहीं, हमने पंडित जी से पूछी थी तो उन्होंने बताई थी कि वे तो नहीं आएंगे लेकिन किसी को भेज देंगे। हाँ, टेलीफोन होगा उनके पास, टेलीफोन कर देंगे किसी को, उनके कोई भगत देवता मेवता भूत प्रेत उनको भेज देंगे और वे हमारी सहायता कर देंगे। अरे तुम गीत मिथ्यात्व में चले गए, भूत प्रेतों में पूजने में चले गए ना। क्यों? भगवान की तुम भक्ति करोगे तो भूत आके तुम्हें बचाएंगे और भगवान भेजेंगे उन भूतों को। क्यों? आप सोचो, वे कोई को नहीं भेजने वाले हैं, ये पक्की बात कह रहा हूं मैं। सारे हिंदुस्तान में चले जाओ, टॉप से ऊपर से नीचे तक पूछो कि भगवान मोक्ष में हैं, वे किसी को भेजते हैं क्या? कि वे लौट के आते हैं क्या? बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। जो लोग आपको कहते हैं कि आएंगे, घबराओ नहीं, वे धोखे में दे रहे हैं। फिर अब तो क्या ना, तुमको समझना, भगवान भरोसे पड़ा रहा और भरपूर सुखी कर दोगे तुम, ये सोचे सन्मुख। भगवान कोई इलाज विलाज कर रहा है नहीं, भगवान तुम मेरा जुकाम ठीक कर दो, मेरा जुकाम ठीक कर दो, कुछ करने वाले नहीं है। जुकाम भी ठीक नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, देख लेना। और तुम भी मानते हो बेटा, क्यों घर जाके गोली काहे को खाते हो? यदि हो जाएगा ठीक तो रंदो, पर भगवान के भरोसे ही रहो, है ना। तुम बीत राग हो लीन स्वयं में, ये तो सोची ही नहीं कि तुम तो बीत रागी हो, मैंने किसी से राग द्वेष करते ही नहीं हो, तो हमसे क्यों करोगे? वो अपने में लीन हो, दूसरे की तरफ देखते ही नहीं हो। तुम बीत राग हो लीन स्वयं में, कभी न मैंने यह जाना, तुम हो निरीह जग से कृतकृत, इतना ना मैंने। बहुत मार्मिक है। निरीह माने बिल्कुल, अपन कहते वे तो बिल्कुल निरीह हैं, बिल्कुल किसी की बात सोचते ही नहीं है, ना बच्चों की सोचे ना पत्नी की सोचे, मतलब अपने में मस्त ऐसे बोलते कि नहीं बोलते। तो भगवान कहते किसी की नहीं सुनते, बिल्कुल निरीह हैं जग से। और कृतकृत, ये कृतकृत क्या है? ये शब्द वास्तव में कृतकृत्य है, पहले हिंदी में अपभ्रंश बना दी के इसमें डाल दिया है। कृत माने कर दिया है, कृत्य माने जो काम उन्हें करने थे वो आज तक के सब काम उन्हें निपटा दिए हैं, उन्हें बोलते हैं कृतकृत्य। कहाँ लिखा भगवान को कृतकृत्य? हाँ, घूमर सार में। अट्ठ गुणा किद किच्चा लो यज्ञन वासिनो सिद्धा, अट्ठवियकम में बीला सीधी भूदा निरंजना निच्चा। अट्ठ गुणा किद किच्चा लोग यज्ञ वासिनो शुद्धा। ये सिद्ध भगवान जो लोकाग्र में वासी हैं वे कृतकृत्य हैं। तो आप कृतकृत्य हो गए। अब हम कहते कि नहीं भगवान अभी एक काम बाकी है कि मेरा कल्याण करना। तो उन्हें कृतकृत्य नहीं मानता। तुझे जिनकी तुम पूजा करने आया है वे कृतकृत्य हैं कि नहीं, जगत से निरीह हैं कि नहीं? जग से निरीह, जग से कृतकृत, इतना ना मैंने पहचाना। अरे ये हो गया। प्रभु बीत राग की वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया, भगवान की वाणी में जो बात आई, देखो ये अब शास्त्र की भक्ति शुरू हो गई। वीतराग और सर्वज्ञ की बात बता दी, ये देव की बात खत्म और कुछ नहीं। दो ही क्वालिटी बताई, कौन सी? ये दो समझ लो ना तो वो तुम्हारी अश्विनी गाथा तुम पे लागू हो जाएगी, गारंटी है, सब में दर्शन हो जाएगा। देखो
प्रभु वीतराग की वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, क्या दिखाया है? जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। उस पर तो श्रद्धा ला न सका, उस पर तो भरोसा ही नहीं किया। उसे दिल से स्वीकार करना, ये सत्य का सम्मान करना है। जब हम किसी को सम्मान करते हैं ना, उसका मतलब यह है उनकी क्वालिटी को हम सच्चे दिल से स्वीकार करते हैं। तो ये सत्य का अपमान किया है तुमने ये नहीं मानी कि सब होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है। तो ये पंडित हुकुमचंद का अपमान नहीं है, किसका है? केवल ज्ञानी का नहीं, का भी नहीं, हाँ, वस्तु स्वरूप का अपमान है। उनने तो बताइए, तो बताने वाले, चाहे हम बताएं चाहे वे बताएं चाहे वे बताएं, उसने उनका क्या है? हम कह रहे अग्नि गर्म है, वे कह रहे अग्नि गर्म है। अब तुम नहीं मानो, अग्नि पे हाथ धर दो, फिर हमसे कहोगे तुमने ऐसा कर दिया। ये तुमने, अग्नि ने तुम्हें क्यों जलाया? क्योंकि तुमने अग्नि का अपमान किया। क्या अपमान किया हमने? तुमने नहीं माना कि अग्नि जलाएगी। अब तो उसको यही निकलना था ना, सत्य का न प्रभो सम्मान। सत्य का सम्मान करना जरूरी है, और किसी का सम्मान करो और चाहे न करो। भगवान तुम्हारी वाणी में जैसा जो तत्व दिखाया है, चार बाद में अनेकांत में समय सर समझाया है, उस पर ध्यान दिया ना प्रभु, अभिकथा में समय गमाया। हमारी बातें करते रहे हैं। शुद्धात्म रुचि न हुई मन में, न मन को उधर लगाया है। मैं समझ न पाया था अब तक जिनवाणी किसको कहते हैं। मैं तो इसे जिनवाणी समझता। जब जिनेंद्र अर्चना लिखा ना, पहले जिनवाणी लिखा रहता था। सच बताता हूँ, जब मैं न्याय तीर्थ की परीक्षा दे रहा था, तो मैं कलकत्ता गया था, राजाखेड़ा में पढ़ता था, वहां से कलकत्ता गया था परीक्षा देने। एक केंद्र था न्याय तीर्थ का हिंदुस्तान में, कलकत्ता जाना पड़ता। तो कलकत्ता के बिरला मंदिर में ठहरा था, और बिरला के मंदिर में लोग मेरे से प्रवचन करते थे रोजाना। तो मुझे मालूम था कि ये अच्छा प्रवचन करते, पढ़ते वक्त भी। तो वहाँ मंदिर में प्रवचन कर रहा था, और वहाँ बहुत से लोग थे। तो मैं जो बात कह रहा था तो ऐसा, तो बोले साहब ये बात आपकी गलत है। क्यों? जिनवाणी में ऐसा लिखा। तो मैंने कहा जिनवाणी में ऐसा लिखा हो ही नहीं सकता। वो तो फटाफट जिनवाणी उठा ला और लिखा। अभी तो पूजने सब छपी है ना, इसका करता धरता वाली उनमें सब बातें लिखी है क्या? नहीं। तो मैंने कहा ये जिनवाणी है? ये जिनवाणी नहीं है। 3 दफे उसने कहा, 3 दफे मैंने कहा। सब सन्नाटे में क्या कह रहे? एक साफ लिखा है बृहद जिनवाणी संग्रह, ऐसा लिखा है बृहद जिनवाणी संग्रह। मैंने कहा इसके अंदर सब पूजने हैं, भक्ति हैं। तो भगवान की वाणी में यही सब आया होगा कि तुम हमारी पूजा ऐसे करना, पूजन भी हम तुम्हें बना के दे देते हैं। जैसे आजकल के पंडित अभिनंदन पत्र खुद ही बना के दे देते हैं कि भैया हम जब तुम्हारे यहाँ आए तब तुम इसे छपा के हमें दे देना। ऐसे भगवान भी कहते होंगे। ये तो भगत वाणी है। और भगत के मन में जो आया तो उसने लिख दिया। अरे इसमें तो ये भी लिखा है कि तुमने उसका अंजन की क्या किया, अंजन से किए अकामी, और सीतापति कमल लचायो, क्या किया है ना, द्रौपदी को चीर बढ़ाओ, और मेरी बार आवार करो। अब देर कर चलेगा, मैं कल्याण करना पड़ेगा। क्या क्या लिखा दिया वाणी में। तो क्यों? भगवान महावीर की पूजा कर रहे। और क्या लिखा है? द्रौपदी को चीरे बढ़ायो, सीतापति कमल लचायो। अरे जब द्रौपदी का चीर बढ़ा था तब महावीर ही नहीं थे। कहाँ होंगे स्वर्ग में नरक में? सीता का कमल रचाया था तब भी नहीं थे। हमको क्या करना, हम तो ठोके जाते हैं। उनने कह दिया भगवान तुमने किया, तो अपने भगवान का नाम लगा दिया उसी जगह। वही काम किसने किया? राम ने किया, कृष्ण ने किया, कि महावीर ने किया, कि बुद्ध ने किया, कि अल्लाह ने किया, कि खुदा ने किया, सब लगाते जाते हैं। और हमने सुन के आए कि संत भोले भाले तुमको लाखों पर ना तुमको। तो हमने कह दिया महावीरा भोले भाले तुमको।
पर ना अपने महावीरा भोले भाले हैं। भोले भाले किसे कहते हैं मैं उसका अर्थ बता नहीं सकता आपको, क्योंकि शंकर के साथ भी लग रहा है लेना देना पड़ जाएंगे। भोले भाले बहुत ना समझ आदमी को बोलते हैं, मूर्ख तो मैं कह नहीं सकता। समझ क्या कह रहे हमें पता ही नहीं है, हम तो ऐसे नकलची हो गए हैं ये कुछ नहीं सब बात है। मैं आपको क्या बताऊं, ये है ना इसमें अपवित्र पवित्र ये सब का सब वैष्णवों के यहाँ ऐसे कैसा है, उन्हीं वैष्णवों ने बना के अपने यहाँ रख दिया है। ध्यायेत पंच नमस्कारम, वो वे कहते ध्यायेत विष्णु भगवानम, वो ऐसा डाल दिया होगा बस खत्म। उन शादियों में बोलते हैं ना, सब पंडित लोग आते हैं, सब जानते हैं, सब जगह है। क्या बात अपने चल रहे हैं, कहाँ क्या कर रहे थे, अच्छा अच्छा अच्छा। मैं समझ न पाया था अब तक निवाणी किसको कहते हैं, प्रभु वीत राग की वाणी में ऐसे क्या तत्व निकलते हैं। देखो क्या निकलते हैं तत्व, मैं बताता हूं। राग धर्म में, धर्म राग में अब तक ऐसा जाना था, शुभ कर्म कमाते सुख होगा, बस अब तक ऐसा माना था। पर आज समझ में आया है कि वीतरागता धर्म हा, राग भाव में धर्म मान। अर्थ बताने की जरूरत है, कितना सरल है बोलो, क्या भी समझने के एक अक्षर आता जाए। बीत अभी हम कैसे पहचाने कि जिनवाणी है कि नहीं है। अब आपने ऊपर जिनवाणी कहा और आप कहते जिनवाणी नहीं है, कैसे पहचाने बताओ। तो एक पहचान बताते हैं हम आपको, बीत रागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है। बीत राग थे ना भगवान, तो उनकी वाणी बीत रागता की पोषक होगी, राग की पोषक नहीं होनी चाहिए। बीत रागता की पोषक ही जिनवाणी कहलाती है, यह है मुक्ति का मार्ग निरंतर हमको जो दिखलाती। अब तो कोई दिक्कत नहीं रही ना, निरंतर दिखा रही वो। उस वाणी के अंतरतम को जिन गुरुओं ने पहचाना है, उन गुरुवरियों के चरणों में मस्तक बस हमें झुकाना है। क्या दिक्कत है, क्या जिनवाणी का स्वरूप न जाने, जिनवाणी में क्या लिखा ये नहीं जाने, वे भी गुरु हो सकते हैं। जिनवाणी तो पढ़ानी है गुरुओं को, तो जिनवाणी का अर्थ तो उन्हें समझ में आना चाहिए ना। दिन अबे हमारे गुरु कैसे हैं, देखो एक गुरुओं का वर्णन है। दिन रात आत्मा का चिंतन और मृदु संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी निर्ग्रंथ दिगंबर सदज्ञानी, स्वातम में सदा विचरते जो ज्ञानी नानी। देखो चलते फिरते सिद्धों से गुरु में शीश झुकाते हैं, ये मैंने लिखा था तब, तो कुछ लोगों ने बहुत विरोध किया कि आपने किसी को खुश करने के लिए ये लिख दिया कि चलते फिरते सिद्धों से गुरु। फिर मैं निकाल के बताया सिद्धक विधान में से, उसमें आना सिद्ध सम अकंप सिद्ध विराजे। बोलो अभिनंदन जी, एक अक्षरी आती है ना पूजा में, साधु सम सिद्ध अकंप विराजे। पंच परमेश्वरी की पूजन है 7वें दिन, और 7 में जो उपाध्याय परमेश्वरी साधु परमेश्वरी का जो आरती चढ़ाए हैं ना, उसमें लिखा है कि साधु सम सिद्ध अकंप विराजे। और भी कई पंक्तियां हैं, उसमें कई जगह आया है कि हमारे सिद्ध भगवान साधुओं के समान हैं, साधु सिद्धों के समान हैं। यदि उसमें जो पूजा है तो 100 अर्घ अरहंत के, 100 अर्घ सिद्ध के, 100 अर्घ आचार्य के, 100 अर्घ उपाध्याय के, 100 अर्घ साधुओं के। और विधान कौन सा है, तो उन्होंने पंच परमेश्वरी ले लिए ना उसमें, तो उनने खुद सिद्ध साधुओं को सिद्ध के जैसा माना क्या नहीं माना। बोलो देखो, चलते फिरते सिद्धों से गुरु चरणों में शीश झुकाते हैं। अब हम रोजाना ये बोलें और अर्घ चढ़ाएं और कहें तुम सुनियों को नहीं मानते हो। हम चलें आपके कदमों पर नित्य यही भावना आते हैं। हो नमस्कार शुद्धात्म को, हो नमस्कार दिन बलवानी।
मैंने ये मैं आपको कहना चाहता हूं कि इन पूजनों को आप करते हो, देखो तो उनका अर्थ समझो, तो आपको निश्चित रूप से डबल पुण्य लाभ होगा। आपको अभी नहीं होता है ऐसा मैं नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन और डबल होगा। भाव समझ होंगे तो एक दिन का मेरे को मौका मिला और आप लोग सुनने के लिए तैयार हुए, तो इसलिए मैंने आपको इन पूजनों का ही सामान्य अर्थ बताया है। अब आप निर्णय करें।